क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने ही धर्म ग्रंथ और इतिहास को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्यों हम अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर को कभी अंधविश्वास, कभी ढकोसला और कभी मिथ का नाम दे देते हैं? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य को बचाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला अपना भारतवर्ष 800 या 1000 वर्षों से विदेशी हमलों से, कॉलोनाइजेशन से संघर्ष करता रहा है। पता नहीं हमारे कितने महाविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, पता नहीं कितनी किताबें, कितने धर्म ग्रंथ जला दिए गए, कितने ही गुरुजन, शिक्षक, विद्वान, इन लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी हमारे देश में धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन उस प्रकार नहीं हो पाया जिस प्रकार दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहा था। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ सिंध क्रॉस करते लगभग 70 साल लग गए और एक सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई, आसपास के कई देश कंप्लीटली इस्लामिक हो चुके थे। उन आक्रांताओं के मन में ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा क्या है कि ये धर्मपरायण लोग मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं, सिर कटवा देते हैं, इतनी प्रताड़ना भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक जनेऊ नहीं उतारते। ऐसा क्या है जो इनकी स्त्रियां बच्चों सहित जौहर की अग्नि में खुद को भस्म कर लेती हैं, लेकिन इनकी गरिमाहीन गुलामी को स्वीकार नहीं करती। फिर इनके शोधकर्ताओं ने ये विचार किया, ये ध्यान दिया कि असल में ये अपने पूर्वजों के शौर्यपूर्ण गौरवशाली इतिहास को पढ़ते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपनी मातृभूमि और संस्कृति के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि प्रताड़ना भरी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं होते हैं। इस जज्बे को हमारे पूर्वजों के हृदय से खत्म करना आसान नहीं था, इसलिए मिलावट की गई। इसलिए मिलावट की गई कि हमारे हृदय में शंका हो। 1010 CE से 1055 CE तक राजा भोज हुए, जिनको ज्ञान का सूरज कहा जाता था। उन्होंने एक किताब लिखी इतिहास की जिसका नाम था संजीवनी। उस किताब में उन्होंने वर्णन किया है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत काल में, द्वापर युग में, जो उनके जीवन काल में महाभारत की किताब लिखी, उसमें 10,000 श्लोक थे। फिर राजा भोज कहते हैं कि मेरे दादा श्री विक्रमादित्य के समय उस किताब में लगभग 20,000 श्लोक हो गए थे। मेरे पिताजी सिंधु राजा के समय उसी किताब में 25,000 श्लोक हो गए थे, और आज मेरी आधी उम्र बीतते इसमें 30,000 श्लोक हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य में एक नकली ब्राह्मण को महाभारत के किताब में मिलावट करते हुए भी पाया, जिसके लिए उन्होंने उसको दंड दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जिस महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था उसका नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम था जय संहिता। जय संहिता या जय संहिता। जय संहिता का नाम बदल के भारत किया गया और भारत से महाभारत किया गया। ये भी क्यों हुआ, कब हुआ, पता नहीं। आज उसी महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ये 90,000 श्लोक कहाँ से ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, पता नहीं। फिर राजा भोज ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये सनातन समाज एक घोर धैर्य भ्रम की स्थिति में चला जाएगा। धैर्य भ्रम कहने का मतलब है कि जिस स्थिति में आजकल हम लोग हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, मिथ हैं, ढकोसला है, इसमें सच्चाई नहीं है, लॉजिक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं, लाइक दैट। राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार में एक भोजशाला बनवाई, जहाँ पे कि विक्रमशिला, तक्षशिला के लेवल की एक बड़ी सी लाइब्रेरी, अध्ययन की सारी व्यवस्था थी वहाँ पे। फिर
1269 AD में एक फ़कीर आता है कमाल मौलाना। वो वहाँ पे 36 साल रह के पढ़ाई करता है, वहाँ से ज्ञान इकट्ठा करता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी को खबर करता है कि ऐसी ऐसी यहाँ पे एक बड़ी शानदार भोजशाला है। अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में वहाँ हमला करता है, तोड़ फोड़ मचाता है। 1514 में महमूद शाह ने उस भोजशाला को लूटा, तोड़ फोड़ किया और फिर मौलाना जो कमाल मौलाना फ़कीर थे उनकी एक दरगाह भी बना दी। और फिर इस प्रकार से एक संघर्ष चलता रहा। फिर 1826 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन लोगों ने उस जगह को अधिकृत कर लिया और वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी खूबसूरत प्राचीन प्रतिमा थी माता सरस्वती की, जिसकी पूजा अर्चना होती थी। उस प्रतिमा को इनके एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्रूजन ने लंदन के म्यूजियम में ले जाके स्थापित कर दिया। उस प्रतिष्ठा को लाने का संघर्ष आज़ादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन 1997 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने वहाँ पे नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी और आज़ाद भारत में वहाँ से पूजा पाठ करने का अधिकार भी हट गया। 1940 में महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत ही एक्टिव रहे हमारे एक हिस्टोरियन और पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए श्री धर्मपाल। उन्होंने एक किताब लिखी थी द ब्यूटीफुल ट्री, जिसपे उन्होंने 18th सेंचुरी के इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है, जो बुक पब्लिश हुई 1983 में। और उस बुक में बताया है कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम था विलियम एडम, वो 1835 से 1838 तक एक रिसर्च करते हैं, एक एजुकेशनल सर्वे करते हैं टू नो अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी उनको पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल और बिहार में उस समय 1 लाख पाठशाला थे और उनका मॉनिटरिंग सिस्टम भी था। विद्यार्थियों में लगभग 30% शूद्र हुआ करते थे, जिनको कि हमारी हिस्ट्री में कहा जाता है कि पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया था। एंड केरला में उन्होंने बताया कि मुस्लिम लड़कियों का भी, जिनके ऊपर बहुत पर्दा था, उनको भी एजुकेशन का अधिकार था और वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थी। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने लोगों ने भी प्रामाणिक तौर पर हमारे धर्म ग्रंथों का बहुत सत्यानाश किया है। जैसे कि जेल शास्त्री ने हमारे पुराणों का ट्रांसलेशन किया। फिर एक मुंशी नवल किशोर हुए जो मुसलमानों के बीच काफ़ी प्रचलित है, जो पहले कुरान और हदीसों का ही ट्रांसलेशन करते थे। उन्होंने पुराणों का और रामायण वगैरह का ट्रांसलेशन किया और उन्होंने बहुत ही गलत ट्रांसलेशन किया। ऐसा लगा कि उनको शायद संस्कृत ठीक से नहीं आती थी, जबकि वो उस समय के तत्कालीन बहुत बड़े विद्वान थे। फिर हमारे हिस्टोरियंस हुए रोमिला थापर या फिर एम.एन. रॉय। इन लोगों ने इतिहास में जो आक्रांता हुए हैं उनके कैरेक्टर को बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया। फिर आप मैक्स मुलर को देखिए, 1886 में उसके लिखे हुए लेटर हैं जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि he translated Vedas and he can uproot the culture and मैक्यूले ने हमें अनसिविलाइज्ड कहा और सिविलाइज्ड होने के लिए हमें उनका एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने को कहा, जो कि उस समय वहाँ पे इतने स्कूल थे भी नहीं, शायद इक्का दुक्का स्कूल रहे होंगे, बट स्टिल हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इतिहास को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, लेकिन जितनी अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन, जितना रिसर्च बेस इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम फाइंड आउट करके और फिर और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी सनातन संस्कृति की महानता को जीवित रखने की और समझने की। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।